Dejan got the sauce, boy. Yeah, I got the sauce, did you pick it up? If it dropped my heart, would you lift it up? If I cooked it up, would you eat it up? If it planted flowers, would you pick them up? If I say yeah, boy, don't level up. आप सभी बच्चों का एक बार K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का पोलिनोमियल चैप्टर में लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो आज देखते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलो देखिए, आज देखते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या है, देखिए अगर इस तरीके का सवाल आता है और कहता है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन उसने दे दिया, कह रहा है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसका सॉल्यूशन करना है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन लिखी हुई है, एक तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कितनी है, 0 है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो जो इस इक्वेशन का सबसे बड़ी पावर है उसको हम निकालते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी पावर आपको दिखाई दे रही है x की पावर 3, तो x की पावर 3 को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जिस इक्वेशन से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी पावर है x²। कितनी है, x²। तो इसके नीचे मैं x² लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर 3 पावर है, नीचे 2 पावर हैं, तो इससे 2 पावर कट जाएंगी तो हमारा x बच जाएगा। कितना बच जाएगा, x। तो इसका मतलब ये x बार चलेगा, यहाँ मैंने x लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इस x की मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं, दोनों में करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसकी मैंने यहाँ करी कितना है, x² की। अगर मैं x में मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर 3 और माइनस प्लस माइनस का 2x। अब देखिए कितना आ रहा है, माइनस का 2x आ रहा है। तो यहाँ कितना है, 3x²। इसका मतलब मैं जो 2x आ रहा है वो इसके नीचे नहीं लिखूँगा। अगर x² आएगा तो x² के नीचे, x आएगा तो x के नीचे, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो उसके नीचे लिखी जाएगी। अब यहाँ आ रहा है 2x, तो इसका मतलब मैं यहाँ तो लिखूँगा नहीं, यहाँ लिखूँगा, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ कितना है 2x, मतलब x आपस में एक जैसे हैं। मैंने यहाँ लिख लिया माइनस का 2x। उसके बाद नीचे एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद अगर कोई चीज़ प्लस माइनस की कट रही है अपने आप तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर हमें वो काटनी पड़ती है। अब जैसे ये दोनों चीज़ प्लस की है, ये भी प्लस का, ये प्लस का, इसका मतलब ये नहीं कटेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, ये और जो प्लस की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की, और जो माइनस की वैल्यू है, जो प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस की। एक प्लस का माइनस का कट गया। उसके बाद जो बचा उसको नीचे लिख लीजिए। देखिए यहाँ कितना बचा, माइनस के 3x², 5x और 2x कितने हो गए, प्लस के 7x और माइनस का कितना है 3। अब देखिए यहाँ से एक नई इक्वेशन बन के आ गई। अब इस इक्वेशन में देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3x²। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x²। कितना लिख लिया मैंने यहाँ, 3x²। और इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, x²। एक बात का और ध्यान रखें, अगर ये चीज़ प्लस की दी है तो प्लस की लिखेंगे, माइनस की है तो माइनस की। अब यहाँ क्या लिखा हो, माइनस का, तो इसका मतलब मैं भी यहाँ माइनस लगाऊंगा। और मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से x² से x² कट गया तो मेरा कितना बच गया, -3। और मैं इसको अब -3 बार चला सकता हूँ। अब मैंने जैसे अब क्या करेंगे, अब -3 की इस दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी, माइनस का 3x², माइनस माइनस प्लस, और 3 की अगर मैंने 2 में करी तो कितना है, 6। अब देखिए 6 आया, इसका मतलब 6 को मैं यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ x है। कांस्टेंट वैल्यू के नीचे कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहाँ कितना आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस के 6। उसके नीचे एक डंडा खींचे। अब लाइन खींचने के बाद हम क्या देखते हैं बेटा, लाइन खींच दी, उसके बाद हमें ये सब्ट्रैक्ट करने, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे मैं ये वाली कैसे लिखूँगा, प्लस की, ये कैसे लिखूँगा, माइनस की। एक प्लस का माइनस का कट गया, यहाँ कितना आ गया 7x। और अगर मैं देखूँ -3 और -6 कितने हो गए, -9। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए अब आप कहेंगे सर आप इसे आगे क्यों नहीं चला रहे। देखिए अगर
इससे पावर कम आ जाए, मान के चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स आ जाए, तो हमें सवाल वहीं छोड़ देना है। अगर इससे पावर ज़्यादा आ रही है या इसके इक्वल आ रही है, वहाँ तक तो हमारा सवाल चलता है, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है आपका। हेलो बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इस टाइप का भी पूछा गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, इक्वेशन अलग हो सकती है, रूट्स जो हमारे जीरोस दिए हुए हैं वो अलग हो सकते हैं। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी जब मेरा सबसे पहला लेक्चर था कि x की जितनी पावर होंगी उतने रूट्स होंगे, उतनी ही वैल्यू होंगी। ये बात है या नहीं, ये मैंने बात बता रखी है सभी बच्चों को। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ये जो इक्वेशन दे रखी है, आपको कितनी क्या इक्वेशन दे रखी है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x - 5, बेटा ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब x⁴ जितनी x की पावर होंगी उतनी वैल्यू होंगी। हाँ सर ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इफ़ 2 zeros, वो कह रहा है कि इसके जीरोस दे रखे हैं, और ये जो जीरोस होते हैं ना बेटा, ये जो जीरोस होते हैं ये x की ही वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? ये x की ही वैल्यू होती हैं। अब ये x की ही वैल्यू होती है, इसका मतलब x की उसने 2 वैल्यूज दे रखी है। इसका मतलब ये भी x की वैल्यू है और इसका मतलब ये भी x की वैल्यू है। ठीक है सर, इसका मतलब पावर कितनी है? 4 में से 2 उसने गिवन है, जो उसने दे रखी है। इसका मतलब 2 हमें निकालनी पड़ेगी। तो 2 के लिए हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन चाहिए। ये तो पावर 4 में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करें? देखिए बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। आप इसी को x के बराबर लिखिए। ये x बराबर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ बेटा? देखिए √5/3। ठीक है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, मैं इसको एक इक्वेशन मान लेता हूँ। तो ये x की वैल्यू दी हुई है, एक x की वैल्यू ये दी हुई है, कितनी दी हुई है? माइनस का √5/3। ठीक है सर, मैं इसको क्या मान लूँ? इक्वेशन 2। इन 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन करके हम यहाँ से एक इक्वेशन निकालेंगे। उस इक्वेशन से हम इसको डिवाइड करेंगे। और पहली बात बेटा, बात ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का सवाल आए और वो कहता है कि एक इक्वेशन दे रखी है, उसके 2 जीरोस दे रखे हैं और 2 जीरोस हमें निकालनी है, 2 वैल्यूज हमें निकालनी है, तो जब भी बेटा आप इस तरीके का सवाल करोगे तो 100%, मैं लिख भी रहा हूँ बेटा 100%, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। रिमाइंडर उसका 0 आएगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता तो सवाल आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। पहली आपको मैंने हिंट ये दे दी सर, दूसरी हिंट और दे दी। दूसरी हिंट ये है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे और जो इसका आंसर आएगा वो एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आएगी। क्या आएगी? एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आएगी। और पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है? ax² + के bx + c = 0, मतलब c। ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन आनी ही आनी है, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा तो जब तक हम इसके 2 रूट्स नहीं निकाल सकते। पावर 4 दी है, 4 में से 2 उसने गिवन है, 2 हमें निकालने हैं। तो 2 इक्वेशन जब निकलेंगी, 2 वैल्यूज तब निकलेंगे जब इस फॉर्म में क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो ये मैंने आपको 2 हिंट दे दी। तो ठीक है, अब यहाँ से पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन बनाने का तरीका देखिए, ये x बराबर √5/3 है, तो मैं इसको इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ। देख कैसे हो जाएगा? माइनस का √5/3। मैं इसको कोष्ठ में बंद कर दूँ। ठीक है सर, ऐसे इसको ले लीजिए आप, ये एक x, और जब मैं माइनस √5/3 को इस तरफ लाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो कैसी हो जाएगी वैल्यू? प्लस की √5/3। ठीक है सर, ये इक्वेशन आगे बन गया। उसके बाद क्या करें? x की x में मल्टीप्लाई करो। x की x में करें कितना आ गया? x² माइनस प्लस माइनस √5/3 की मल्टीप्लाई, जब हम √5/3 में करेंगे तो 5/3 आएगा। ठीक है, अब बराबर में 0। अब देखिए, अब क्या करें? यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। मैं इसे 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 मार्क के। कितना हो जाएगा? 3x² माइनस के 5 = 0। बेटा ये एक इक्वेशन आ गई हमारी बन के, ये 3 इधर आके 0 हो गया। ये जो अब इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन से मुझे इसको डिवाइड करना है। अब सबसे पहली बात तो बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आती कि ये चीज़ आई कहाँ से।
तो जो भी, ऐसा नहीं है कि यही देगा हर सवाल में, कुछ और दे सकता है, √3 दे दे, यहाँ भी √3 दे दे, या वैल्यूज अलग अलग दे दे, कैसे भी दे दे, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब हम इस चीज़ से इसको डिवाइड कर दें, भैया डिवाइड कर देते, आसान, वही ट्रिक जो सा हमने पहले समझाया था, 3x² - k5। अब ये देखिए इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, इसकी सबसे बड़ी पावर है 3x⁴। इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3x²। अब देखिए 3 से 3 गया, पावर से पावर गई, कितनी बची, x²। इसका मतलब ये x² बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, x² बार, कितनी बार चलेगा ये, x² बार। अब उसकी क्या करते हैं हम, अब इसकी दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो जब हमने इसकी से मल्टीप्लाई करी कितना, 3x⁴ माइनस प्लस माइनस 5x²। ध्यान से देखो सभी बच्चे, 5x², इसका मतलब यहाँ x की क्यूब है, यहाँ तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 5x² यहाँ लिखा जाएगा। उसके नीचे एक लाइन लिखिए, यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्ट, यहाँ करिए माइनस, यहाँ करिए प्लस, एक प्लस का माइनस का कट गया, जो बचा उसे यहाँ लिख लीजिए, कितना बचा, 6x³ और देखिए प्लस के 5x² में से माइनस के 2x² जाएंगे तो प्लस का 3x² बचेगा। ठीक है सर, जो बचा उसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है सर, इतना काम तो हमारा हो गया। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी पावर देखिए, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 6x³। कितनी है, 6x³। और इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3x²। ठीक है सर, देखिए 3 से ये कितनी बार गया, 2, और पावर कितनी बार गई, 2। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा मेरा, 2x। तो मैं यहाँ कितनी बार चलाऊँगा, प्लस के 2x, बस फिर वही काम। अब इस प्लस 2x की इन दोनों मल्टीप्लाई करो, अगर मैं इसकी इसमें करता हूँ तो कितना जाएगा, 6x³ माइनस प्लस माइनस के 10x, कितना आ रहा है, 10x। अब 10x का लिखूंगा, यहाँ तो लिख नहीं सकता, इसका मतलब 10x में यहाँ लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, माइनस प्लस माइनस के 10x, कितना लिखा, माइनस के 10x। उसके नीचे एक लाइन खींचिए, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ करिए प्लस, यहाँ की कितने कीजिए माइनस, यहाँ कितना करिए प्लस, एक प्लस का माइनस का कट गया। उसके बाद जो बचा उसको वहीं लिख लीजिए, इसको यहाँ उतार लीजिए, कितना बचा, 3x²। देखिए प्लस का माइनस का ये भी कट गया, कितना बचा, माइनस के 5। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी, 3x², इसकी कितनी, 3x²। इसका मतलब मैंने यहाँ भी 3x² लिख लिया और मैंने यहाँ भी 3x² लिख लिया, इससे ये कट गया, कितना आ गया मेरा, 1। तो इसका मतलब ये प्लस का कितना चलेगा बेटा, 1 बार चलेगा, और 1 बार चलेगा तो मेरा कितना जाएगा, मेरा बेटा यही आ जाएगा, कितना जाएगा, 3x² माइनस के 5। यहाँ क्या करें हम, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस प्लस, एक प्लस का माइनस का कट गया, कितना आ गया, 0। बेटा देखिए पहली बात, जो रिमाइंडर है, जो मेरा रिमाइंडर है, पहला मैंने बताया था कि रिमाइंडर 100% कितना आएगा, 100% कितना आएगा, 0। 100% 0 आ गया। उसके बाद दूसरा जो भी आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, पॉलिनोमियल की इक्वेशन में आएगा। देखिए पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन रही है, बन रही है, ax² प्लस के bx प्लस c बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर ये इस फॉर्म बन रहा है तो हमारा सवाल अगर इस तरीके के सवाल हम करते हैं, अगर हमारा 0 रिमाइंडर आता है तो ये समझ लीजिए हमारी इक्वेशन भी ठीक बनी है, हमारा सॉल्यूशन भी ठीक बना है। अगर ये चीज़ नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आपने या तो इक्वेशन गलत बनाई है या कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपने गलत करा है, क्योंकि अगर ये 0 नहीं आएगा तो ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, तो अब मुझे इसका सॉल्यूशन कराना है। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब ये जो मेरी पॉलिनोमियल की इक्वेशन आई है, अब देखिए यहाँ पावर कितनी थी, 4। इसका मतलब 4 वैल्यू निकलनी थी, 2 इसने दे रखी थी, 2 में फाइंड करनी थी। इसका मतलब 2 यहाँ से निकलेंगे, और जो 2 यहाँ से निकलेंगी वही इसके जीरोज होंगे, क्योंकि जीरोज ही क्या होती हैं, वही वैल्यू होती हैं, एक्स की वही वैल्यू होती हैं। इसका मतलब इसके में फैक्टर करने हैं। अब इसके बेटा अभी मैंने चैप्टर नंबर आपको 4 नहीं पढ़ाया, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आपका मन करे तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन करने जिन बच्चों को आता है, बाकी हम जो आगे लेक्चर बनाएंगे उसका तैयार कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको फैक्टराइजेशन से, फैक्टर से हम इसको करते हैं। फैक्टर करने के मैंने आपको पहली लेक्चर में समझाया था। प्लीज़ सभी बच्चे लेक्चर नंबर पहला ज़रूर देखें, और उसमें मैंने बहुत सी बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें बताई हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का वही तरीका, मैं यहाँ 1 मान लूँ, इस 1 की यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे मेरा कितना आना चाहिए, 1, जोड़ के कितना आना चाहिए, जोड़ के कितना आना चाहिए, 2। तो ऐसे दुनिया के 2 फैक्टर्स मुझे बताने हैं जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूँ I1, और उन्हीं को अगर मैं जोड़ूँ तो I2। तो हम देखते हैं क्या, 1 की 1 में करें तो कितना आ गया, 1, और 1 को जोड़ें तो कितना आ जाए, 2। ये तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल ये इक्वेशन है। तो
तो हमारे 1 इसके फैक्टर आ गए। अब वो क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और जो मेरे फैक्टर आते हैं उनमें एक्स लगा कर लिखते हैं। मतलब अगर मैं इस 1 में एक्स लगाऊंगा तो मेरा एक्स ही आ जाएगा। तो कितना लिख दें, प्लस एक्स, दोनों में एक्स लगा के लिख दिया, और एक्स की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 में तो एक्स ही आएगा, इसलिए मैं एक्स लिख रहा हूँ। और प्लस कितना मेरा 1 इक्वल टू कितना है 0। उसके बाद यहाँ से ये 2 डिब्बे बनाइए, उसके बाद यहाँ से एक्स एलसीएम ले ली, कॉमन ले लिया हमने, अंदर कितना बच गया एक्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस मतलब एक्स प्लस 1 में से कितना कॉमन ले लें 1, तो अंदर कितना बच गया एक्स प्लस 1। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर ये कोस्ट वाली चीज़ अगर सेम आ जाए तो हमारे फैक्टर ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो ठीक है, अब ये x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों जगह आ रहा है, तो इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू, एक बार तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख लें, एक बार x प्लस 1 ये वाला लिख लेते हैं कि x प्लस 1 बराबर कितना है 0। इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -1, यही दो मेरी फैक्टर आ गए। और इनको ही मैं क्या बोलता हूँ जीरोस, इनको ही क्या बोलता हूँ मैं जीरोस। अब वही सिंपल कि x की 4 वैल्यू थी, 4 ही मतलब x की कितनी पावर थी 4, तो 4 ही वैल्यू होंगी, 2 ये होगी और 2 ये हो गई। अगर मैं इसको भी चेक करना चाहूँ कि ये सही हुआ है ये गलत हुआ है, तो इसके मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के चेक कर सकता हूँ, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बता रखे हैं। जो मेरा सबसे पहला लेक्चर है उसमें मैंने इसका सारा वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा में से, b/a c/a कहाँ से आए, हर चीज़ मैंने उसमें बता रखी है। थैंक यू।